हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम टीचिंग पॉइंट पर। और मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के हिंदी पेपर के बारे में। 2022 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से स्टार्ट हैं और सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। और आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में, 2022 की हिंदी प्रश्न पत्र की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए जिससे स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आएँ। और उसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम पहले 2020 में जो प्रश्न पत्र आया हुआ था उसको देखेंगे, उसी के हिसाब से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो 2020 में प्रश्न पत्र आया था उसको दिखाऊंगा और उसके हिसाब से देखेंगे एग्ज़ाम में क्या क्या आया हुआ था और आगे की तैयारी करेंगे। चलिए दिखाते हैं 2020 के प्रश्न पत्र को। जैसा कि आपको पेपर पर दिख रहा होगा, प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है, खंड का और खंड खा। पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज मैं आपको 2022 का प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, इसके बाद 2020 का प्रश्न पत्र दिखाऊंगा और फिर 2022 के पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं पेपर को। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, ये कुछ विकल्प दिए हुए हैं। ये कुछ विकल्प दिए हुए थे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक गद्यांश आया हुआ है, इसके हमें लेखक व व्याख्या और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देने होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे दिए हुए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 4 पर पद्यांश आया है, इसमें भी हमको वही व्याख्या देनी होती है और कवि का नाम और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो देने होते हैं। नंबर 5 पर लेखक का जीवन परिचय है और इसी 5 के खंड खा में कवि का एक जीवन परिचय है। एक जीवन परिचय की करना होता है हमको, इसमें 3 दिए हुए होते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर एक कहानी होती है। आपके मास्टरमाइंड या बुक्स में जो कहानियाँ होंगी उसमें से आपको याद करके वो कहानी लिखनी होती है। नंबर 7 पर एक स्वपठित काव्य खंड के आधार पर एक खंड दिया हुआ होता है, वो भी हमें 80 शब्द की समय सीमा में लिखना होता है। आप जो आपको याद हो वो कर सकते हैं। जैसे मुक्ति दूत में गांधी जी का चित्रण हुआ, सत्यजीत काव्य खंड के कथा वस्तु हुए और त्यागपति का जो चरित्र चित्रण हुआ, वो आप जो आपको याद हो और जो आपके यहाँ चलता हो वो आप कर सकते हैं। खंड खा में संस्कृत का श्लोक दिया जाता है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना होता है। नंबर 9 पर है मुहावरे। तो इसमें से हमको एक मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे इसमें 4 मुहावरे दिए हैं। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। नंबर 10 पर है यहाँ पे संधि विच्छेद। यहाँ पे हमको संधि विच्छेद करना है, उसे परमार्थ का सही संधि विच्छेद है। जैसे यहाँ पे 3 संधि विच्छेद दिए हुए हैं, हमें तीनों के अर्थ लिखने हैं। इसी के खंड खा में हमको विभक्ति दी हुई होती हैं, विभक्ति और वचन। फिर नंबर 11 पे है यहाँ पे शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे ये हमें बुक से देखना होता है। युग्मों का सही चयन 2 दिए होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं ये दोनों। और यहाँ पे भी शब्द के 2 अर्थ हैं, ये भी लिखने होते हैं हमको। और यहाँ पे नंबर गा पे निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी क्वेश्चन आता है। और नंबर 12 पे यहाँ पे जो डेफिनेशंस आती है, श्रृंगार रस तथा शांत रस,
इसी के 12 के खंड खा में होता है यमक अलंकार तथा रूपक अलंकार, चौपाई तथा सोरठा। ये सभी डेफिनेशंस होती हैं, हमको याद करनी होती है, इनमें से एक करनी होती है। नंबर 13 पर आती है एक एप्लीकेशन। इसमें जो 2020 का जो प्रश्न पत्र है, उसमें स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। तो हमें एक आवेदन पत्र लिखना होता है, ये कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें स्टेशनरी का दिया हुआ है। आप अपने मास्टरमाइंड्स और बुक्स में आपको 2-3 याद करने पड़ेंगे। और एक नीचे भी है, किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और लास्ट में नंबर 14 पर एक निबंध आता है, वो अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। यहाँ पे भी 5 निबंध आए हुए हैं, आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये था कुछ 2020 का प्रश्न पत्र। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसमें कैसे 40 से 50 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, वो आपको लर्न करने होंगे और आप उनको याद करके आसानी से 40 से 50 नंबर गेन कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है नंबर 14 पे इसी एक प्रश्न पत्र में एक निबंध अपनी भाषा शैली में। तो निबंध क्या होता है, जब हम निबंध लिखते हैं ना, तो हमको निबंधों की हेडिंग जो होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो अच्छे से देखनी होती हैं। जैसे जो निबंध जो होता है उसकी हेडलाइंस देखनी होती हैं। उसके हेडलाइंस में तो हमें निबंध जो होता है उसमें हेडलाइंस देखी होती हैं। उसमें जैसे प्रस्तावना होता है, उद्देश्य होता है, जो भी हेडिंगें होती हैं हमको उनको देखना होता है। इसमें मेन हेडिंग है और उसके हिसाब से हमको ऐसे को याद करना होता है, क्योंकि इतना बड़े ऐसे होता है बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है। पर आपको मेन हेडिंगों से नंबर गेन होते हैं और आप इसको हेडिंगों को याद करते हुए ऐसे को अच्छे से लिखना, जिससे आपको पूरे 9 मार्क्स प्राप्त हों। और नंबर 13 पे जैसे एक इसमें आवेदन पत्र एप्लीकेशन आई हुई है, हिंदी में लिखनी होती है। तो आपको इसमें भी एप्लीकेशन में जैसे नाम हो गया, डेट हो गई और एड्रेस हो गया, ये सभी आपको अच्छे से लिखना होता है। और हमें इस एप्लीकेशन किस विषय पर लिखनी है वो भी हमें अच्छे से देखना होता है। और नंबर 7 पर जैसे ये एक है मुक्तिदूत स्वपठित काव्यखंड के आधार पर एक प्रश्न पत्र है। इसको भी हमें 80 समय शब्द की सीमा पर लिखना होता है। चाहे आप मुक्तिदूत का लिखिए, चाहे आप त्यागपति का लिखिए, आपको जो याद हो वो लिखना होता है। नंबर 6 पे ये जो कहानी है, कहानी में भी हमें इसकी प्रस्तावना और उद्देश्य, ये कहानी जो ये भी 80 समय शब्द की सीमा में लिखनी पड़ती है। इसमें देखिए 4 कहानियाँ आई हुई हैं, ध्रुव तथा बहादुर, पंचलाइट अथवा लाठी। तो हमको एक करनी होती है, तो इसके लिए हमको 2-3 कहानियाँ याद करनी पड़ेंगी। और नंबर 4 पर इसमें दिया हुआ है पद्यांश। इसमें 10 नंबर का है और 10 नंबर का गद्यांश आता है। और गद्यांश जब हम लिखते हैं तो हमें जो चैप्टर होता है, तो हमें चैप्टर के जो अलग अलग गद्यांश दिए होते हैं उसके लेखक, जैसे
लेखक हो गया, हमें चैप्टर के लेखक को ढंग से याद करना है, शीर्षक और रेखांश की व्याख्या और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। देखिए मेन क्या होता है, जो पद्यांश और गद्यांश जो होते हैं उनमें लेखक का नाम और कवि दोनों का मेन याद रखना होता है। ये किस लेखक का गद्यांश है, ये किस लेखक का पद्यांश है, और उसकी व्याख्या और इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं वो हमें गद्यांश में से देखकर लिखने होते हैं। चाहे पद्यांश का दिया हो तो पद्यांश में से देखकर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिए हुए नंबर 3 पे रमणीयता और नित्य नूतना अन्योन्याश्रित है, ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसके भी व्याख्या लिखनी पड़ेगी हमको। और देखिए मेन क्या होता है इसमें गद्यांश का, पाठक का, लेखक का नाम और शीर्षक, हमको ये 2 मेन याद रखने पड़ते हैं। और बाकी जो 3-4 रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो तो गद्यांश को देखकर उसमें से आंसर दिए जाते हैं। और व्याख्या भी हमको इसकर बना के करनी पड़ती है कि इसमें लेखक ने किसका वर्णन किया है। और ये कुछ विकल्प हैं, विकल्प भी हमें मास्टरमाइंड्स और बुक्स में आगे दिए होते हैं और ये विकल्प भी हमको देखने होंगे। और नंबर 5 पर ये लेखक हैं, तो लेखक का भी हमें जीवन परिचय 80 शब्द की समय सीमा में लिखना होता है। और ये जो हमें लेखक का जो जीवन परिचय लिखते हुए तो हमें उनकी जो मेन हेडिंग्स जो होती हैं, जैसे साहित्य परिचय हो गया, कृतियाँ हो गई और उपन्यास हो गए, ये सभी हमें याद रखने होते हैं। मेन जो नंबर हैं एग्जामिनर हेडिंग्स को देखकर देते हैं। जब आप हेडिंग अच्छे से लिखेंगे, उसके अंदर टॉपिक लिखेंगे, लेखक के जीवन परिचय के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका लिविंग स्टेट, जो भी कुछ है वो लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसे कवि का होता है, इसको भी आपको 80 शब्द की समय सीमा में लिखना होता है। इनकी विकृतियाँ और जो कुछ भी साहित्य परिचय और उपन्यास जो कुछ भी होते हैं इनके, वो भी आपको लिखने होंगे। ये आपको मैंने बता ही दिया। आपको नंबर 6 पे कहानी करनी होती है और नंबर 7 पर एक मुक्तिदूत काव्यखंड के आधार पर गांधी का चित्रण कीजिए, चाहे त्यागपति का कीजिए, चाहे सत्य की जीत का कीजिए। आपको इसमें लिखा हुआ है स्वपठित। खंड खा में नंबर 8 पे इसमें दिया हुआ है संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें होता क्या है, आपको इसका संदर्भ लिखना होगा और ये जो इस संदर्भ जो इंग्लिश संदर्भ दिया हुआ है इसका आपको हिंदी में अर्थ करना होगा। यहाँ पे दिए गए श्लोक में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका भी हमें ये 2 लाइन दिए हुए हैं श्लोक की, इसका भी हमें संदर्भ निकलना है और हिंदी में इसकी व्याख्या करनी है, यानी कि अनुवाद करना है। नंबर 9 पर ये मुहावरे हैं कुछ, उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये सभी हमको करने हैं। और इसी में खंड खा में इसी में दी हुई हैं जो विभक्तियाँ हैं, ये भी 2 विभक्तियाँ दी हुई हैं और शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। और यहाँ पे इसी में खा खा गा ये सभी दिए हुए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी दिया हुआ है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं। और नंबर घा पर ये 11वें का घा, इसमें भी आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये आप अपनी बुक से देखेंगे, इसमें देखना होता है आपको सेंटेंस में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। जैसे एक फूल की माला खरीद लेना, तो इसमें लिखा हुआ है तो